अगर मैं आपसे बोलूं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि इतना इजी चैप्टर है फिजिक्स का और जिसको तुमने कई बार पढ़ रखा है और तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये तो हम बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे, इसी का ही आया हुआ जेई एडवांस का क्वेश्चन जिसको 10% से भी कम बच्चे सॉल्व कर पाए, और वो क्वेश्चन आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल मतलब तुम सोच के देखोगे कि यार जेई एडवांस में वो बच्चे सेलेक्ट होके जा पाते हैं जो जेई मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब मिनिमम वो 93 94 परसेंटाइल लेकर आते हैं। मतलब वो टॉप के 14-15 लाख बच्चों में से वो टॉप के 1.5 लाख बच्चे जो छटते हैं वो जेई एडवांस देते हैं, और उसमें भी उन 1.5 लाख बच्चों में भी मैं बता रहा हूं सिर्फ 10% से भी कम बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सही कर पाए। 10% का मतलब ये होगा कि 1.5 लाख में से भी सिर्फ 15,000 बच्चे ये क्वेश्चन सही कर पाए। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15 लाख बच्चों में से फिल्टर होके ये वो क्वेश्चन मैं तुमको आज कराने जा रहा हूं जो सिर्फ 15,000 बच्चे कर पाए। क्या तुम अपने आप को आजमाना चाहोगे? क्या ये क्वेश्चन तुम अगर उन बच्चों की जगह पर होते क्या तुम कर पाते? आओ यार आज हम ये चेक करते हैं। तो ऐसे में तुमको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि बहुत ही सिंपल सा इजी चैप्टर है, जिसमें क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे वो सारी बातें मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी। और इनको करने का फायदा ये होगा, तुम ये मत सोचना यार जेई एडवांस से बहुत टफ होगा समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसान तरीके से जेई मेन से इजी तरीके से मैं तुमको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन ये तुमको सीखना इसलिए जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन की तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग वाली एबिलिटी बिल्ड कर पाओगे जो बहुत ही जरूरी होती है जेई मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और इससे तुम्हारे फिजिक्स में इंप्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा। तो आओ यार मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर, हाजिर है तुम्हारे सामने एक धमाकेदार उस सीरीज के साथ जो हम कर रहे हैं। अगर आपने भैया इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई फटाफट कर लो, क्योंकि इस टाइप के डेली सेशन इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो डेफिनेटली वो मिस हो ही जाएगा। और मेरी बताई हुई बातें जरूर तुमको किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर तुम जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हो, देखने को तुम्हें जरूर मिलेंगे, तो वो तुम्हारी मिस हो जाएंगी। तो वो मिस ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और साथ में इस वीडियो को भी आप लाइक कर देना अगर आप चाहते हो इस टाइप की मैं सीरीज मोस्ट या फिर टफेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं। ठीक है, तो आओ यार आज हम सॉल्व करते हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन। हाइप तो मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है, थोड़ी सी और बिल्ड कर देता हूं। देखो ये वो क्वेश्चन है जो 2023 में आया था आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 था। 21% बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने स्किप नहीं करा। मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर देखा होगा उन्होंने कि यार ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इसको तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाया तो ये तो बहुत ही शर्म वाली बात हो जाएगी। तो ज्यादातर बच्चों ने 80% बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लेकिन गलत बहुत बच्चों का हो गया। 20% बच्चों ने छोड़ा, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट करा उस 80% बच्चों में 65% बच्चों ने गलत आंसर दिया। मतलब ये क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा है, हो सकता है कुछ तो गड़बड़ करी होगी कि इतने ढेर सारे बच्चों का गलत आंसर हुआ। मतलब 1,17,000 बच्चों ने गलत आंसर दिया, तो लगभग 12% बच्चे ही हैं ले देके जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो मैंने बोला था ना कि लगभग 10% बच्चे सॉल्व कर पाए थे। लाओ मैं वो तुमको क्वेश्चन पहले दिखाता हूं, अच्छे से पहले पढ़ना सुनना मुझे। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो मैं तुमको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करा सकता हूं, और अगला जो इसका अगला वाला क्वेश्चन है वो तो मैं बता रहा हूं 20 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे, जेईई एडवांस का क्वेश्चन। तो तुम सोच के देखो कि भाई कितने बढ़िया तरीके से बात होने वाली। हाँ, तो जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है, आप एक बार उसको चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। पेपर गूगल पर डालना जेईई एडवांस 2023 पेपर 1, वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कोई भी ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है जो तुम ना कर सकते। मैं पहले बता देता हूं इस क्वेश्चन में आपको किन किन बातों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो भाई आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाली कहानी थोड़ी सी आनी चाहिए, रिलेटिव मोशन यूज होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन करके जो आता है dx बाय dt, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। और तीसरा, जो बच्चों ने सोचे भी नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है, तीसरा यूज हो रहा है ट्रायंगल चैप्टर, जो कि आप शायद मैथ्स में 9th या 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो, है ना, ट्रायंगल चैप्टर मैथ्स का, उसका यूज हो रहा है। इन तीनों बातों का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।
और मैं सही में बता रहा हूं, समझाने में टाइम हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन ये वाकई में 1-1.5 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन को तुम्हें सुनना जरूर है, क्वेश्चन को अच्छे से तुमको समझना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक आदमी है, एक पर्सन है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। देखने में टफ लगता है एडवांस के क्वेश्चन, सुनना जरा ध्यान से। 1.6 मीटर की हाइट, अगर तुमने इमेजिन कर लिया तो नैया पार हो गई, आधा काम वहीं पे हो जाएगा। 1.6 मीटर की हाइट का आदमी खड़ा हुआ है कुछ दूरी पर, है ना, और चलते हुए जा रहा है, दूर जा रहा है किससे, फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, है ना। एक भाई मान लो हमारी लैंप पोस्ट, मतलब वही लाइट लगी हुई जो होती है, लैंप वाली लाइट रोड पर वो लगी हुई है, और वो उससे चलते हुए दूर जा रहा है। ठीक है, और उस लैंप पोस्ट की हाइट है 4 मीटर, वो भी दे रखी है। आगे देखा ये गया, द लैंप पोस्ट एंड द पर्सन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब लैंप पोस्ट भी और वो पर्सन भी दोनों ग्राउंड के परपेंडिकुलर खड़े हुए हैं। अभी मैं तुमको बना के भी दिखाऊंगा। और उस पर्सन की जो स्पीड है ना, वो आदमी जो जितनी स्पीड से चलते हुए जा रहा है, उसकी स्पीड भी हमें दे दी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताना यह है कि उस आदमी के जो शेडो ग्राउंड पर पड़ रही होगी, क्योंकि पीछे लैंप पोस्ट है, तो उस शेडो की जो स्पीड आ रही होगी, उसकी स्पीड बताओ विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन। सुनने में बहुत ही टफ क्वेश्चन है लेकिन आसान। देखो बच्चे लैंग्वेज में इसके अंदर कंफ्यूज हो गए थे, अब आप लैंग्वेज को उसको अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हो तो कहानी क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर देखो, मैं पहले बना देता हूं, ये वो पर्सन है, मतलब ये हो आप, ठीक है, ये है आप यहां पर खड़े हुए, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और एक है हमारा लैंप पोस्ट। ठीक है, लैंप पोस्ट भी बना देते हैं लाइक दिस, ये हमने लैंप पोस्ट बना दिया, और यहां पर भाई मान लो हमारी ये लाइट वाइट कुछ लगी हुई है। अब अगर ऐसा है तो शेडो कहां पर बनेगी सर? शेडो ऐसे बनेगी कि यहां से हमारी जो लाइट है वो इसके सर से होते हुए यहां पर कहीं जा रही होगी। देख रहे हो, ये हो गया एक हमारा इसका फिगर। ये हाइट है 4 मीटर, ये हाइट है हमारी 1.6 मीटर। अब बताना यह है कि भाई इस लैंप की वजह से जो लाइट जा रही है, जो शेडो आपकी यहां पर कहीं जाकर देखो बन रही होगी, तो जब आप आगे मूव कर रहे हो कुछ वेलोसिटी से, तो आपकी शेडो भी आगे कहीं ना कहीं कुछ वेलोसिटी से हो सकता है मूव करे, तो आपकी शेडो की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं। पहले तो ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ये तुमको समझ में आया, हाँ या ना? फटाफट बोलिए। हाँ, तो भाई क्वेश्चन में क्या चल रहा है कि आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अब देखो जरा मैं आपको तरीके से बताता हूं, सुनना। ये पर्सन की दूरी फ्रॉम द शेडो, ये फिर मैं ऐसा मानता हूं कि पर्सन की दूरी फ्रॉम द पोल, इस डिस्टेंस को मैंने x1 ले लिया। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, पर्सन की दूरी फ्रॉम द पोल मैंने क्या माना, x1, और उसकी शेडो की दूरी फ्रॉम द पोल वो मैंने डिस्टेंस माना है x2। ठीक है, समझते रहना। अब अगर ये ट्राइंगल है तो ये पॉइंट ए बी और ये सी और ये डी हो गया, तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर सीडी डिस्टेंस क्या होगा, सीडी होगा x2 में से x1 निकालो, तो सीडी आ रहा है x2 माइनस x1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पर्सन कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, सर जी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पर्सन कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब पर्सन की वेलोसिटी को अगर मैं v1 बोलता हूं तो उसको मैं dx1 बाय dt भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि x1 की पोजीशन में तो चेंज आ रहा होगा, ये पर्सन आगे जा रहा है तो x1 डिस्टेंस बढ़ रहा होगा टाइम के साथ साथ। तो ये मुझे दे रखा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो जो डेटा दे रखा था वो सब मैंने यहां पर यूज कर लिया। अब इसके आगे मुझे यूज करना है अपना दिमाग। अब उसको देखो, मैंने बोला था ना कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज होगी। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एक ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं जो कि सिमिलर हैं, बोलो हाँ या ना? और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अगर ये ए बी सी डी है और ये मान लो ई है,
तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो मतलब ए बी अपॉन सीई इस ट्राइंगल की साइड मतलब बी डी अपॉन सी डी के बराबर होगा। ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो यहां से हमने ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड तो ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड तो ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, ये बस हमने लिख दिया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो यहां पर ए बी की जगह पर 4 और यहां पर सीई की जगह पर 1.6, बीडी हमारा x2 है और सी डी x2 माइनस x1 है। तो ये देखो जाएगा 0.4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी तो x2 माइनस x1 आ रहा है 0.4 x2 या फिर मैं बोलूं 0.6 x2 इज इक्वल्स टू आ रहा है x1। अब यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं इस इक्वेशन को, अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो यहां पर सर ये 0.6 dx2 बाय dt हो जाएगा और ये dx1 बाय dt हो जाएगा। और ये dx1 बाय dt तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये 60, तो यहां से dx2 बाय dt कितना आ रहा है सर, यहां पर ये 60 तो था ऊपर, ये 0.6 नीचे गया तो ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर पर्सन मूव कर रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो उसकी जो देखो dx2 बाय dt किसकी वेलोसिटी हो गई है, ये dx2 बाय dt शैडो की वेलोसिटी हो गई ना, शैडो की वेलोसिटी हो गई क्योंकि शैडो है x2 दूरी पर, तो शैडो की वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है। ये आंसर हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई है वेलोसिटी ऑफ शैडो विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन, मतलब v21 जो कि होगा v2 माइनस v1। तो शैडो कितनी वेलोसिटी से चल रही है 100 से आगे की तरफ और पर्सन कितनी वेलोसिटी से चल रहा है भाई आगे की तरफ 60, तो यहां से हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक ही स्लाइड में लो जी क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, जो सिर्फ 12% बच्चे सॉल्व कर पाए। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ क्या इस क्वेश्चन को मैंने सिखाने में आपको जो भी बातें बताई हैं, पहली बात अगर आपने पूरी की पूरी शुरू से लेकर अब तक ध्यान से सुनी है, अगर आपको 80% भी समझ में आया तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल से आप पढ़ रहे हो। क्या आपको यह बात समझ में आई, यस और नो? हाँ मैं ये देख रहा हूं आज स्पैमर कहां से आ गए। मैं ज्यादा फेमस तो नहीं होने लगा बच्चों, क्या बाकी लोगों को स्पैम करने की जरूरत पड़ रही है मेरे मेरे सेशन में? ऐसा कुछ है क्या? बताओ जरा ईमानदारी से बताओ कि अगर आपने पूरे ध्यान से सुना है समझ में आया होगा, जिसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। कितना इजी है, क्या कहते हो? वेरी गुड, स्पार्क ही कह रहा है समझ में आ गया सर, इतना इजी है, श्लोक को इजी लग रहा है। वेरी गुड श्लोक यार, अब तुम देख रहे हो एडवांस का क्वेश्चन है यार ये, और ऐसा नहीं है कि मैं लेकर आया हूं 2011 का बहुत पुराने क्वेश्चन, ये अभी 2023 2 साल पुरानी बात ही तो है। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं और ये इसलिए आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपने ध्यान से सुना है। ये टफ लगा होगा बच्चों को डेफिनेटली, क्योंकि वो लैंग्वेज पढ़ के इमेजिन नहीं कर पाए होंगे। मैंने तुमको तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया, तुमको समझ में आ गया। और ऐसे क्वेश्चन तो जेईई मेंस में आ सकते हैं। मैं ये देखो तुमको क्यों करा रहा हूं, ये जेईई एडवांस में रिपीट हो उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर ये जेईई मेंस में रिपीट हो जाए तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, 80% से ज्यादा है। तो अगर 2026 में टफ पेपर बनाना हो या आने वाले टाइम में अगर इनको टफ पेपर बनाना हो तो ऐसा क्वेश्चन अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को उठा के रख दिया, बच्चों की रूह कांप जाएगी। लेकिन आप कर रोगे क्योंकि आप ये सेशन लगा रहे हो, ठीक है, ये आपके लिए अच्छी बात है। चलो जाते जाते बोनस में देखो आंसर आ गया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देख सकते हो। जाते जाते बोनस में एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूं। कहने को तो ये 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन इसको जज मत करना बच्चों, ठीक है, इसको जज ये देख के मत करना कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है और जेईई मेंस में अगर आया तो बहुत बच्चे गलत कर देंगे। और ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर कितना लंबा चौड़ा है यार, पहले तो तुम ये देखो। और इसका आंसर मैं आपको 10 सेकंड में निकाल के दिखा दूंगा, 2 लाइनों के अंदर 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा रिलेटिव के ऊपर है ना, ये भी हमारा रिलेटिव मोशन के ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं,
करने पे आएंगे तो तुम टाइमर लगा लेना, 10 सेकंड से पहले सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कहानी कुछ इस तरह है, ऊपर जो लिखा हुआ है कि हमारा एक रॉकेट है, रॉकेट है ना, और एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में हमारा रॉकेट चल रहा है, मतलब ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी कहां गई, ग्रेविटी ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है। अच्छा ग्रेविटी अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं है। फिलहाल रॉकेट जो चल रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ये आपने देख लिया। अच्छा रॉकेट की लंबाई है 4 मीटर। हुआ ये कि आपने दो बॉल ली हैं, ये मान लेते हैं बॉल ए है, इसको आपने आगे की तरफ फेंका √3 मीटर पर सेकेंड से विद रेस्पेक्ट टू द रॉकेट, मतलब ये जो 0.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ये रॉकेट के रेस्पेक्ट में है। और एक बॉल बी इधर है, बॉल बी को इधर से, ए वाली बॉल को राइट में फेंका है और बी वाली बॉल को लेफ्ट में फेंका है 0.2 मीटर पर सेकेंड से। पूछा यह जा रहा है आफ्टर कितने टाइम के बाद ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड कर जाएंगी, टकरा जाएंगी। जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन। आधे से ज्यादा बच्चे ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला आसान तरीका, अगर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चला लो तो बढ़िया है, समझ में आ जाएगा, वरना फिर वो थोड़ा सा मजदूरी वाला तरीका, वो भी आसान ही है। देखते हैं कि तुम किससे समझ पाते हो। पहले तरीके से अगर समझ पाओगे मतलब बढ़िया दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा। ये क्वेश्चन पता है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये क्वेश्चन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे कि अगर मैं आपको वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पे लेके चलता हूं, चलो थोड़ा सा, है ना, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये एक बॉल जो कि नीचे आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, और ये एक बॉल इसको नीचे फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका और एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका। पूछा यह जा रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड इनके बीच में कितना गैप होगा, इनके बीच में कितना गैप होगा। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो बच्चे होते हैं लल्लू बच्चे, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे सर इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, पहले वाले ने h1 इज इक्वल्स टू सर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। तो सर जी ऐसे करके वो 5 इंटू टाइम 2 है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10/2, और यहां पर टाइम का स्क्वायर 2 है, ऐसे कर आके यहां से h1 निकालेंगे। सेम ऐसे दूसरे वाले में वो h2 निकालेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो मैं चाहता हूं कि आप बन जाओ, जो ये सोचेंगे कि भाई इसके लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही तो है, और इसके लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही तो है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं रिलेटिव वाली, तो एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव, मतलब एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में अगर मैं लिखूं तो मेरा जो डिस्टेंस है वो रिलेटिव, वेलोसिटी इनिशियल रिलेटिव इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन रिलेटिव इनटू टाइम का स्क्वायर। तो आप अगर ये देखो कि नीचे की तरफ इसके भी एक्सेलरेशन जी और इसके भी एक्सेलरेशन जी, तो सेम डायरेक्शन में तो हमारी चीजें माइनस होती है ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो ये तो पूरी की पूरी टर्म ही उड़ गई। तो भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम ही तो बना। तो रिलेटिव स्पीड सर 1 की 10 1 की 5, तो 5 आ गई रिलेटिव स्पीड 10 - 5 करके, और टाइम आया है सर 2, तो सीधा सीधा 10 ही तो आ रहा है। और इतना तो हम दिमाग में कर सकते थे, इतना तो हम दिमाग में कर सकते थे, रिलेटिव वेलोसिटी 5, 2 सेकंड में कितना गैप हुआ होगा सर 5 इंटू 2, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। अब जरा तुम इसे जे एडवांस के क्वेश्चन पर आओ। सर ये गाड़ी चल रही है 0.3 मीटर पर सेकंड से, ये हमारी बॉल आ रही है 0.2 मीटर पर सेकंड से, मतलब दोनों बॉल की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई सर, रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, पढ़ाया था मैंने। तो ये 0.3 प्लस 0.2, 0.5 मीटर पर सेकंड स्पीड आई सर। टाइमर अब कैलकुलेट करो, यहां से देखो, यहां से 3 2 1, रिलेटिव स्पीड सर 0.3 प्लस 0.2, 0.5 मीटर पर सेकंड हो गई। सर आपने बताया है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस 4 कवर करना है, स्पीड 0.5 है, लो भाई टाइम आया 8 सेकंड। दिस इज द आंसर।
दिस इज द आंसर। 2 सेकेंड, 8 सेकेंड इज द आंसर। यही है। पहली बार में मुझे भी यकीन नहीं होता कि यार ये आंसर ऐसे आ सकता है, ये आ गया। अरे एडवांस में तुमको क्या इस टाइप के मार्क्स कौन सा लेके जाने, और इसका मैं तुमको सॉल्यूशन दिखाऊंगा ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। पहले बताओ जो मैंने बोला ये समझ में आया या नहीं आया। वैसे देखो, जिसके पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है आना तो चाहिए। मैं फिर भी एक बार चेक करता हूँ। जो भी मैंने अभी आपको बताया, पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया कि यार रिलेटिव एक्सप्रेशन तो जीरो, जब दोनों सेम ही एक्सप्रेशन से चल रहे हैं, जब रॉकेट के अंदर है तो रॉकेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सप्रेशन से जा रहा है, तो दोनों का रिलेटिव एक्सप्रेशन तो जीरो ना। तो बस खत्म कहानी। ये वाली इक्वेशन, भाई डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, ये मैंने लगवा दिया, सीधा सीधा टाइम आ गया। आपसे ही पूछा जा रहा था कि कितने टाइम में ये हमारे टक्कर करेंगे, तो 8 सेकंड में करेंगे। मुझे बताओ ईमानदारी से, आपको ये समझ में आया या नहीं आया? हो सकता है आपको यकीन नहीं आ रहा हो कि सर यार ये कुछ तो झोल है, लेकिन मैं बता रहा हूं कोई झोल नहीं है। पूरी कैलकुलेशन करके भी यही आता है। ये फर्क है समझ के पढ़ने में और एक रटे हुए फॉर्मूले बस मैथमेटिकल लगाने में। फिजिक्स मैथ्स नहीं है ना, तो फिजिक्स में दिमाग भी लगाना पड़ता है, और जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे फिजिक्स उतनी आसान हो जाती है। समझ में आया? आया, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश है, है ना। एग्जाम का प्रेशर होता है, हाँ ये बात सही है, एग्जाम का प्रेशर होता है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम के प्रेशर में आके भैया क्या क्या निकल जाएगा लोगों का। लेकिन आप देखो इसका आंसर 8 आ रहा है, 2 और 8 बोल रहे हैं, 8 आ रहा है। कैलकुलेशन दिखाऊं? पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन करी है, ठीक है। वही बी वाली बॉल के लिए एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया, है ना। उसके लिए टाइम 1.9 सेकंड बनाया, जो एक बच्चा बोल रहा था। फिर दूसरे वाले के लिए लगाया, लेकिन फिर ले देगा आखिर में करा वही है जो मैंने तुमको बताया कि ए वाले ने डिस्टेंस कितना कवर करा होगा टी टाइम में, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर करके ये बना। बी वाले ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा टी टाइम में, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर करके साइन का ध्यान रख के ये करा। और हमें ये बात मालूम है कि दोनों का मिला के डिस्टेंस 4 मीटर होना चाहिए, तो ये टर्म प्लस ये टर्म मिला के 4 मीटर करा, तो आखिर में आया तो वही ना 0.5 टी इज इक्वल्स टू 4, तो टी इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड। तो मैंने तुम्हें ये डायरेक्ट बताया कॉमन सेंस से। तो इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन जो कि लगता तुम्हारे कम से कम 5-10 मिनट लेता, जिसमें पता नहीं क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या आ गई, ये हमने बड़े आसान तरीके से कर लिया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल मैं लेकर आऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टफेस्ट क्वेश्चन, है ना, और फिर हम मोशन इन अ प्लेन का 30 मिनट वाला रिवीजन करेंगे। इस टाइप से हमारी पूरी सीरीज चलती जाएगी। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर चाहते हो कि ऐसे ऐसे शानदार सेशन लेकर आऊं, देखो ये कराने में कम टाइम लगता है, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। अब तुम सोचो ना, पुराने कितने सालों के मैंने जे एडवांस के पेपर निकाले होंगे, है ना, और उसमें फिर मैंने देखा होगा कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन दिखा पाऊं जो तुम ऑलरेडी कर सकते हो, है ना। और वो क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं जिसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं और तुम्हें समझ में भी आ जाए। तो भले ही सेशन आधे घंटे का है, लेकिन इसकी तैयारी करने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, ढूंढने में, रिसर्च करने में। तो एफर्ट है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे लिए अगर मेहनत चल रही है, और इसलिए चल रही है कि यार तुम लोग इंप्रूव कर लो, तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर काउंट हमारे बढ़ाओ यार। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। जब तक इस चैनल पर नहीं हो जाते, हम इस चैनल को कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो आप लोगों का इस चीज़ में बच्चों थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जल्द से जल्द कोशिश करो कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पर हो जाए, है ना। बाकी तो तैयारी हमारी इस तरह से चलती रहेगी। आपके अब्दुल सर हमेशा इस तरह से रोज हाजिर होते रहेंगे। तो बस मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, कामयाबी तुमको जरूर मिलेगी। और जाते जाते बस मैं इतना से ही बोलना चाहूंगा कि अभी मैंने पुराने सेशन में भी बच्चों को मैं ये बता रहा था कि मेहनत करते रहो, नसीब के पीछे मत भागो। नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, तुम्हारा ऊपर वाला जो है ना वो भी तुमको देखता है कि हाँ यार ये बंदे के नसीब में नहीं भी है ना, ला यार इसको दे दिया जाए, क्योंकि जिसको दिया है उसको तो कदर हो नहीं रही ना। तो तुम इतनी ज्यादा मेहनत करो कि जो तुम्हारे नसीब में हाथों की लकीरों में भी नहीं है ना, वो तुमको मिल जाए। अरे तभी तो ऊपर वाले ने हाथों की लकीरों का आगे उंगलियां बनाई है कि पहले मेहनत है, नसीब बाद में है ना, किस्मत बाद में। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत से मिलती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत से मिलती है। अगर बंदे में दम होना तो मंजिलें खुद उसके सामने आकर झुकती हैं।
तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।